व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या है √/64009। ठीक है, इसको बनाइए। हेलो हेलो, स्पीकर में ऑडिबल है ना? स्पीकर में क्या है, स्पीकर में आएगा तो रिकॉर्ड होगा, ऐसा टाइप का है थोड़ा सा सिस्टम, है ना? इसको अपन उससे बनाएंगे, क्या बोलते हैं आपका, डिवीजन मेथड से। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा प्रोसेस, लेकिन आपको करना होगा, है ना? आज मैं कम से कम 12-13 सेट ऑफ मतलब क्वेश्चन लाया हूँ। मतलब ये मतलब वेराइटी टाइप का क्वेश्चन है, अलग अलग वेराइटी का। कितना आ रहा है आंसर? 253 आ रहा है आप लोग का भी? कितना आ रहा है? 253 आ रहा है। बना के देखे, चलो बनाते हैं ना इसको। देखो ये कुछ ऐसा होगा, आप कुछ ऐसा बनाओगे 64009। ठीक, दो दो का पेयर बनाओगे। ठीक, पहले में किससे दोगे इसको? 2 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, ये बन जाएगा 240, यहाँ पे आएगा आपका 4। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पे 5 रखोगे तो 200 के आसपास जाएगा, और 6 रखोगे तो 240 के आसपास जाएगा, लेकिन प्लस में चले जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे अपन 5 रख के देखते हैं। 5 45 × 5 कीजिए, कितना आएगा? 225। 5 पंचे 25, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक, 225। यहाँ से आपका बचेगा कितना? 15। यहाँ पे आप कर लो +5, ये हो जाएगा 50। यहाँ से नीचे आएगा क्या आपका? 09। ठीक, ये 3 टाइम्स में जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा 3। ये आपका आंसर क्या होगा? 253। क्लियर है? ये था आपका एक स्क्वायर रूट निकालने वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1225। चलो ये तो पहले वाले से भी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे आप लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √1225। ना 35 आया? मिस्टेक हो रहा कहीं पे? आके देखूं, आता हूँ। आया आंसर आपका? आ तो गया। ठीक, डबल पेयर करोगे 3, इसको हो गया ना वो वाला रूल, 3 के स्क्वायर से दोगे, इसको आप 3 के स्क्वायर से करोगे। ठीक, 3 या 9 ऐसे करके। ठीक, ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसे। अरे 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 अरे, पूरा नीचे आ गया था। ठीक, ये बनेगा कुछ ऐसे। 1225 है, दो दो का पेयर बनाएंगे। पहला पेयर किससे जाएगा? 3 से होगा। ठीक, 3 या 9 हो जाएगा भाई, 3 इधर हो जाएगा ऐड, यहाँ पे बच जाएगा 6, ये हो जाएगा 325। क्लियर? अब ये 5 टाइम्स में जाएगा, 65 × 5 कर लो, 5 पंचे 25, हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32, 35, 325, और ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। क्लियर? ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 35। क्लियर है? ठीक, देखो एक चीज़, चलो मतलब मान के चलो आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा कुछ 33, 34, 35 और D 36। क्लियर? अभी ये मान के चलो ये तो अभी ऐसा था कि आपको आंसर निकालना था। क्वेश्चन आपको ऐसा दिया था कि 33, 34, 35, 36, तो उस केस में आप आंसर फट से क्लिक कर पाते, है ना? कैसे करते बताइए थोड़ा सा। हाँ, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। अगर 5 का मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है? 5 ही आता है। एक सूं करके आवाज़ आ रहा है क्या कुछ? मेरे कैसा लग रहा है?
कुछ अलग से आवाज़ नहीं आ रहा है ना? ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या होता? 35। क्लियर? एक और ऑप्शन अगर आपको देता 25, 35, सी 45 और डी 65, इस केस में कैसे करते? हाँ हाँ, नहीं वो तो एक अप्रोच वो भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप देखो कि थोड़ा सा रेंज, जैसे 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, और 30 का स्क्वायर होता है 900, और 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। और आपका आंसर जो है 1 मतलब ये जो क्वेश्चन 1225 किसके रेंज में आ रहा है? 30 और 40 के बीच में। इसका मतलब आंसर परफेक्ट वाला यही होगा, 35। क्लियर है? चलो, तो ऐसे बीच बीच में मैं ये जो रहेगा एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है उसको भी मैं सिखाते चलूँगा, ठीक है। चलो, अब अगला वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो, क्या आएगा आंसर बताना। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 0.0121? कितना आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक, 0.11 आ रहा है। अच्छा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, देखो मैं बता रहा हूँ इसको, जब भी आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन देगा जिसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो सबसे पहले इसको क्या करना? सिंप्लीफाई करना, ठीक है। सिंप्लीफाई इसको कैसे करेंगे भाई? देखो, ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाय कितना जीरो है आपका? 4 जीरो है, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो सिंप्लीफाई करने पे लगा देना है, बस इस चीज़ को ध्यान से रखना, ठीक है। अब देखो 121 का मेरे के स्क्वायर नंबर क्या होता है पता है? क्या होता है? 11 होता है, ठीक। और ये 10,000 का क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर 0.11। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? 0.11, ठीक। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में क्यों देता है? क्योंकि लोग इसमें क्या करते हैं? हड़बड़ी करते हैं। आपको ऑप्शन ऐसा कुछ दिया रहेगा 0.011, ऑप्शन नंबर बी देगा 1.1, ऑप्शन नंबर सी देगा 0.11, और ऑप्शन नंबर डी दे सकता है नोटा, यानी कि नॉन ऑफ दी अबव करके, ठीक। क्वेश्चन को जब भी, पहली बात तो क्या, इसको आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करके बनाना है, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक। अपने माइंड में ये क्लिक करता है कि 121 जो स्क्वायर किसका है? 11 का स्क्वायर है, तो अपन फट से इसको लगाते हैं 1.1 और आपका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक। एग्जाम का वो बता रहा हूँ, एग्जाम में होता क्या है उस चीज़ को सिखा रहा हूँ, है ना। तो जब भी आपको दशमलव वाले नंबर दिया जाएगा तो क्या करना है? अपने को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद उसको सॉल्व करना है। क्लियर है ये चीज़? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। चलिए इसको बनाइए। आपको 900 का स्क्वायर रूट निकालना है, फिर 0.09 का निकालना है, फिर 0. ये जो इतना सारा नंबर दिया उसका निकालना है, और लास्ट में उसको क्या करना है? सम करना है, ठीक। हेलो हेलो, ठीक। कितना? 30.303, ठीक है। आपका भैया नहीं आ रहा? अरे इसका कितना आएगा? मैं आ रहा हूँ, है ना। देखो एक एक करके निकालना है। कहाँ पे? देखो बता रहा, ये तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना, पॉइंट में आ गया मतलब सिंप्लीफाई, 9/100 करोगे तो 9 का कितना होगा? अरे 0.99 नहीं होगा, ये क्यूब रूट में है ना, ये सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर में है वो।
देखो क्या हो रहा है गलती, देखो बेसिक ही गलती है, ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। 900 का तो 30 होगा, इतना पता है, ठीक। इसका हो जाएगा 30। इसको मैं आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जब भी आपको पॉइंट में देगा तो क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है उसको, ठीक। तो ये हो जाएगा, रूट लगा ही है, 9 बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। तो रूट 3 का होता है भाई 9 का होता है 3 और इसका होता है 10, तो ये बन जाएगा 0.3। क्लियर। सेम चीज़ लिखेंगे, ये होगा आपका √9 बाय कितना ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4। क्लियर। तो इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए पेयर बना लेना, जितना जीरो का पेयर बनेगा उतने का वो स्क्वायर है, ठीक। ये बन जाएगा 3 बाय 1000 होगा, है ना। और ये बन जाएगा आपका 0.003। क्लियर। तीनों को ऐड करना है, आप ऐड कर दो तीनों को, 30, 0.3 और 0.003, ये आपका आंसर आ जाएगा 30.303। 30.303 इज योर आंसर। क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। चीज़ें आसान हो रही कि कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रही ना, ठीक। कहाँ पे, हाँ हाँ वहाँ पे भी कर सकते, हाँ वो उसको सेकंड स्टेज में सिखाऊंगा, पहले अभी ये वाले स्टेज पे सीखो, ठीक है। मतलब इनका यह कहना है कि जैसे आपने क्या पता है 9 का कितना होता है, 3 होता है, ठीक। तो यहाँ पे पेयर बना लो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 और 3, 003 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी इसका कितना होता है, 3 होता है, तो एक नंबर के बाद आपका क्या लग जाएगा, 3, ऐसा 0.3। क्लियर। ऐसा। चलो अब इसको बनाओ, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये अलग क्वेश्चन है, इसको आप लोग कैसे बनाते हैं थोड़ा सा देखते हैं। कितना आ रहा है, पक्का, √10 बच रहा है ना, ठीक। तो मैं कल आप लोग को याद होगा, मैं बात में बताया था कि जो डिवीजन मेथड वाला होता है वो कब काम आता है। मैं आप लोग को बताया था ना कि आपको 0.64 का आप निकाल लोगे, है ना, लेकिन 0.064 के लिए वही क्वेश्चन है क्या, अच्छा 0.064 के लिए आपको थोड़ा अलग अप्रोच लगाना पड़ेगा, और वो अप्रोच रहेगा आपका कहाँ से, डिवीजन मेथड से, ठीक है। देखो होता क्या है, मैं अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया कि इसको सिंप्लीफाई करना होता है आपको वो करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, √1000, ठीक। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका हो जाएगा 8, ठीक है। लेकिन 1000 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कैल्सी से निकल जाता वो, है ना, कैल्सी आपको आंसर दे देता, लेकिन यहाँ पे कैल्सी अलाउ नहीं है। तो इस केस में क्या करना होगा आपको, इसको अब आपको डिवीजन मेथड में सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, वही वो अपना पुराना मतलब वही तरीका डिवीजन वाला, इसको वही उसमें ले आओ। 0 पॉइंट के बाद क्या है, 064 है, ठीक। अब इसके बाद आपको 0 लगाना होगा, 0 उतना लगाना होगा जितना आपको क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन बोलेगा कि दशमलव के 2 अंक तक का आपको निकालना है, तो यहाँ पे 2 पेयर बनाना होगा। 3 अंक बोलेगा तो 3 पेयर बनाना होगा। तो अभी अपन 3 अंक वाला निकालते हैं, और 3 अंक के हिसाब से कितना पेयर बनाना हो, मतलब कितना 0 लगाना होगा, फिर 3 0 लगाना होगा, ठीक है, जिससे आपका 3 पेयर बन जाए। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये और तीसरा पेयर कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो अब इसको डिवीजन मेथड से बनाते हैं। शुरू तो 0 से ही होगा, 0 पॉइंट लगा लो, स्टार्ट होगा आपका 2 से, ये हो जाएगा 4, ये 2, ठीक, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 240 बचेगा। क्लियर। ये कितने से जाएगा आपका
5 से जाएगा। 45 इंटू 5 करोगे तो आपका आएगा 5×25, 225 आएगा ये। 225, यहाँ पे है आपका 5, यहाँ पे 5, 5, ये बन जाएगा आपका 50। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 15 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा, है ना। 3 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इससे वैल्यू। ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना? 1004। बचेगा आपका कितना? 496। ठीक, अब इसके बाद का अपने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका मतलब नहीं है। अपने को जो बोला गया था क्या, कि आपको दशमलव के 3 अंक, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक तक आपको निकालना है। तो यहीं पे आके आप लोग को रुक जाना है और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान देना। ये चीज़ क्लियर हुआ? ठीक, लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपके ऑप्शन में जो 0.8 जो आप लोग निकाल रहे थे ना, वो भी रहेगा, है ना। आपके ऑप्शन में 0.8 भी रहेगा, इस चीज़ में ध्यान देना। तो दुर्घटना से देर भली, जीवन अमूल्य है, आपको आराम से बनाना है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में जाएं। ठीक, चलो चले, अब ये नॉर्मल से बनेगा कि डिवीजन से बनेगा, पहले ये बताओ मेरे को। डिवीजन से बनेगा तो आप लोग क्या करो, इसको 3 डिजिट तक निकालो। ठीक है, और इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी एक ऑप्शन 0.3 रहेगा, ध्यान देना। ठीक है, मैथ्स में जो इजी क्वेश्चन रहता है उसमें फंसाने का कोशिश करता है एग्जामिनर। आ, 5 जीरो लगाना पड़ेगा 3 पेयर बनाने के लिए, है ना। 5 जीरो मैं 3 पेयर पेयर बनाना है ना। अगर मैं बोलता कि दशमलव के 2 अंक बाद तक का निकालना है तो 3 जीरो लगाते हैं। आपको पेयर बनाना है, पेयर। देखो ऐसा कुछ होगा, ये 0.9 है। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको दशमलव के 3 अंक बाद तक का निकालना है। ठीक, तो 3 अंक मतलब मेरे को 3 पेयर बनाना पड़ेगा और उस 3 पेयर बनाने के लिए 5 जीरो लगाना पड़ेगा, ऐसा। ठीक, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, सॉल्व करें। ये 0.9 समथिंग में आएगा, 0.9 समथिंग में आएगा। ठीक है, बनाओ, कहाँ तक पहुँच रहे हो देखो। बनाइए बनाइए। आओ, अब क्या बोल रहे हो? डायरेक्ट नहीं होगा, ये 90 है तो ये किससे जाएगा? 9 से जाएगा। 9 नियम 81। हाँ, तो अब उसके बाद सॉल्व करो। हाँ अच्छा था वो एलसी वाला युग, बोलो। देखो ये, हाँ सही अप्रोच कर रहे हो आप। आप भी सही कर रहे हो।
हुआ, बना, बनाइए। थोड़ा सा 0.911 आ रहा है, ठीक। 911 आप 949 आ रहा है आपका। चलो अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ, ठीक है। 90 है ना। तो ये 9 से जाएगा पहले तो भाई, 9 या 81, इधर 9 हो जाएगा 18, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 9, और ये हो जाएगा कितना 0, ठीक है। तो ये 91 तो नहीं जाएगा, ठीक। ये 18 पंचे करोगे तो 90 होगा, लेकिन एग्जैक्ट हो जाएगा तो उससे कम में आना पड़ेगा, है ना। 184 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा 72426 आना चाहिए ना, 4 चौक 16 होता है। 4 चौक 16, हाथ सिलाई 1, 4 अट्ठे 32, हाथ सिलाई 3, 4 3 7, 736 होगा, 736, ठीक। ये 4 हो गया, यहाँ पे 188, ठीक। इसमें कितना बचेगा आपका 64, 164, ठीक। यहाँ पे बचेगा आपका कितना 164, और यहाँ से 2 जीरो ले आओ और, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 18 7 आसपास में जाएगा, है ना। 1 7 इंटू 7, ठीक। 7 7 49, हाथ सिलाई 4, 7 अट्ठे 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, हाथ सिलाई 6, 7 अट्ठे 56 और 6 हो जाएगा 62, हाथ सिलाई 6, 6 7 13, ठीक है। यही आसपास आएगा। अब इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम करनी है वो। यहाँ पे 947 आएगा, 0.947 क्या होगा इसका आंसर होगा, क्लियर। 0.947, ठीक। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग को, क्लियर। मतलब यहाँ क्लास में तो खैर ठीक है, घर जाके भी उतना कैलकुलेशन करना होगा, तब जाके ये थोड़ा फ्री होगा आप लोग का हाथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग मैथ्स वीक है, प्रैक्टिस की कमी है, ये जो मेरे को आप लोग का समझ आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, इसको ये थोड़ा इजी है, इसको सॉल्व करो भाई, क्या आता है बताओ। कुछ आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, कितना 1.13, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आ रहा समझ, डिवीजन, इसमें डिवीजन ही नहीं लगाना है। 225 किसका होता है, हाँ 15/10 कर लो, 1.5 हो जाएगा। बड़े नंबर जब आएगा ना तो डिवीजन लगाना, ठीक। अभी छोटे नंबर है, इसमें तो याद हो जाएगा कि थोड़े मतलब बनाओगे ना, याद हो जाएगा कि किसका क्या होता है करके, ठीक है। कुछ आया, एक आया, ठीक, ठीक है। चलो देखते हैं ना।
मतलब इसको ना अलग अलग करते हैं ना। ये 2.55 का को कुछ निकालना नहीं हो तो कले चुप बैठा है ना। 2.25 को देखते हैं। अरे अरे 2.25 ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। 225 होता है किसका? 15 का। 100 होता है 10 का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5। क्लियर, लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या 2.89। 2.89 इसको मैं लिख सकता हूँ 289 डिवाइडेड बाय कितना? 100 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 17। 17 का होता है 289 है ना, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा कितना? इसको मैं लिख सकता हूँ 1.7। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब इसको क्या करते हैं भाई, अब इसको एक जगह पे लिख लेते हैं 1.5 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय कितना? 2.55। क्लियर है? 2.55। अब क्या करना ना कि दशमलव को फ्री कर देना सबको। दशमलव फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा 15/10 इंटू 17/10 ठीक, और ये हो जाएगा 255/100। ऐसा हो जाएगा ये। क्लियर है ना? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 17 बटे 255 गुना 100 बटे 10 गुना 10, ऐसे करके आएगा। क्लियर? तो इधर वाला क्या हो गया आपका? कैंसल आउट हो गया। ठीक, नीचे वाला जो है कितने में जाएगा? 15 एकम 15 ठीक, और 15 सत्ते 105। 15 एकम 15 और 15 सत्ते 105। ऊपर 17 और नीचे 17, तो 17 एकम 17। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1। आपका आंसर कितना आएगा? 1। क्लियर है? बन जाएगा। मैं ना एक दो क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा टाइप का, नहीं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वैसा ही है, उसको ही बनाना। ठीक है, आंसर इसका 1 आया, समझ आया? ठीक है, तो देखो जब भी आपको दशमलव आएगा ना तो सिंप्लीफाई करते हुए उसको सॉल्व करना। क्लियर है? चलो नहीं, इससे पहले ना मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोग को। उस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और। कहाँ है जी एच डी यादव? √over 0.0576 इंटू 1.69 डिवाइडेड बाय √over 0.0144। ठीक, इसको बनाना। और एक क्वेश्चन और है, √over 324 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 676 डिवाइडेड बाय 169 इंटू 126 डिवाइडेड बाय √over 81। चलो इसको बनाओ। ठीक, पहले क्या करना ना, इंडिविजुअल को सॉल्व कर लो, है ना। इंडिविजुअल को सॉल्व करो, उसका वैल्यू रखते जाओ, और फिर लास्ट में सिंप्लीफाई करके आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका कितना आ रहा है? 2.66। अच्छा, सिर्फ 6 आ रहा है। सेकंड का क्या आ रहा है बताइए?
आप लोग इसको बना कर रखो ना, बस मैं 1 मिनट में है। आंसर आ गया ना आप लोग का? चलो देखते हैं ना। अरे अरे अरे, टकरा गया जोर से। चलो पहला देखते हैं, है ना। तो इसको इंडिविजुअल्स मतलब अभी अगर दिक्कत हो रहा है तो एक एक करके सॉल्व करना है ना, और अगर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी आ गया ऐसे करके तो डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक। तो 576 किसका होता है भाई, स्क्वायर बताइए किसका? 24 का होता है, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 0.24, ठीक। इसके यहाँ पे आएगा 0.24। 1.69 किसका होता है, 13 का होगा, तो इसका होगा 1.3, ठीक। एक इसका होता है आपका 12 का होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.12, ठीक है। 0.12 हो जाएगा, ये दोनों 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 2.6, इसका आंसर आएगा 2.6। सही हुआ गलत हुआ? गलत हो गया। कहाँ पे गलती हुआ? कैलकुलेशन देखो मत। अब देखो इसको आप लोग समझ गए हो कि आपका जो सॉल्यूशन आप सॉल्व करो तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, तो कैलकुलेशन कब सुधरेगा, जब आप इसको बार बार सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, मतलब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ऐसे टाइप पे 2 3 4 और क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ उस टाइप का, बाकी आपको क्या करना है, घर जाके सॉल्व करना होगा। किस में बोल रहे हो? इसमें 2 इंटू 1.3, तो हाँ हाँ, मतलब अगर ऐसा है ना 2 इंटू 1.3, तो इसको डायरेक्ट कर लो, 13 दूनी 26, और कितना अंक के बाद वो लग रहा है, पॉइंट लग रहा है, उसको ध्यान देना, ठीक। बस वही करना है, ठीक। जैसे अगर ये ऐसा कुछ रहता 2 इंटू 0.00013 ऐसा टाइप का, क्लियर। तो इस केस में क्या करना है, चुपचाप 26 लिख लेना पहले, ठीक।
उसके बाद देखना कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है, 2 3 4 5, तो ऐसा आता है इसका आंसर, 0.0000026। क्लियर? ठीक है। सेकंड वाला कब देखते हैं, 324 का कितना होता है आपका, किसका होता है मतलब 18 का होता है, 18। 49 होता है 7 का। 676 किसका होता है बताइए, 26। 169 किसका होता है, 13 का। 126 तो ऐसे ही लिखा हुआ है चालू छाप, ये किसका होता है, 9 का। क्लियर? 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56। क्लियर? आपका आंसर आ जाएगा 18 चौक कितना हो जाएगा, 72। इसका आंसर कितना आएगा, 72। क्लियर? ये आया आंसर। ये भी गलत हो गया आपका, कैसे? फिर कैलकुलेशन अरे टेबल कहाँ तक सही था, अरे ऐसा नहीं करना है। ठीक, चलो एक आप लोग के लिए होमवर्क भी रहेगा, कल मैं पूछूंगा उसको। 1 से 25 तक का स्क्वायर नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से 25 तक इसको लिख लो भाई कहीं पे, और कल आओगे फट से पूछूंगा ना, जवाब आना चाहिए आप लोग का झट, मैं फट से पूछूंगा और आप लोग का जवाब झट से आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े अब, क्या? हाँ 1 से 25 तक स्क्वायर नंबर। चलो भाई, अरे रुको, इससे पहले एक और क्वेश्चन था, चलो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे टाइप का है। चलो अब ना, अब थोड़ा सा, अभी जितना टाइप का कराया हूँ क्वेश्चन वो सिंपल सिंपल वाला था। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि अगर √15 का वैल्यू क्या है, 3.88, तो आपको क्या करना है, √5/3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलो भाई निकालिए इसका आंसर। आप ऐसा क्या कर जाएं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा टाइप का थोड़ा सीन है, ठीक है। आपको एक वैल्यू दिया √15 और निकालना कहाँ से, √5/3 से, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सोचो थोड़ा सा इसमें, मतलब क्या कर सकते हैं। इसको, हाँ हाँ हाँ, हाँ, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 1.29 समथिंग, वही आसपास आएगा। नहीं आया समझ, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, कि एक वैल्यू दिया है क्या, √15, और मेरे को निकालना कहाँ से, √5/3। तो ऐसा मैं क्या करूँ कि √15 एक वैल्यू बन के आए, क्या करूँ बताओ, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक। इसका बेनिफिट, आपका भी मेथड सही है, ठीक है। जैसे मेरे को क्या दिया है, यहाँ पे दिया है √5/3, ठीक। या तो मैं इसको 15 बना सकता हूँ, या तो नीचे में जो वैल्यू दिया उसको 15 बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले 15 बना रहा हूँ, तो इसको मैं 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक, जिससे बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, √15/9, ठीक। √15 का वैल्यू मेरे दिया है 3.88,
रूट ओवर 9 का वैल्यू कितना होता है भाई 3। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है 3.88 डिवाइडेड बाय 3 को। क्लियर, समझ आया ना? ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.29 कुछ आएगा, है ना? 1.29, एक आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 293 ऐसा कुछ आएगा। 1.293 इसका आंसर होगा। क्लियर है, समझ आई चीज़ें? चलो एक ना और क्वेश्चन इसी में ऐसी बनता है। अरे क्या हो गया? अरे यार, कहाँ इसको छुड़ाया था? इसको बता रहे थे ना अपन। ठीक, इसी में ना एक क्वेश्चन बनता है ऐसी टाइप का देता है उसमें भी कि हाँ, अरे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं आ रहा मेरे को। उसमें मतलब ना √35 का कुछ वैल्यू दे देता है कि समथिंग समथिंग ऐसा कुछ है, और आपको क्या निकालना होता है 7/5 का वैल्यू। ठीक, तो इस केस में भी आपको क्या करना होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना हो किसका 5 का। क्लियर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है बार बार। क्लियर है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाकी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन था। चलो फिर से एक दिमाग वाला क्वेश्चन। चलो भाई इसको बनाओ, इसमें तो ऑप्शन भी दिया हूं मैं। ठीक, शुरू में जो क्वेश्चन कराया वो सारा बेसिक था। ठीक है, मैं वैरायटी वाला क्वेश्चन करा दिया हूँ। उसके और सारे क्वेश्चन जो है उसको आपको घर जाकर प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चन है, इसको आप लोग अभी बनाइए। ध्यान से बनाना है ना। आपको ना इसमें मॉडिफाई करना होगा। देखो मॉडिफाई तो करना ही है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के करना होगा। ठीक है, आप उसको मॉडिफाई करके या तो √13 बना सकते हो या तो √130 बना सकते हो। ठीक, लेकिन वो सिंप्लीफाई भी होना चाहिए। अगर आप 13 या 130 बना रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा तो कुछ ऑप्शन में ही नहीं है इसमें तो मैं ऑप्शन भी दिया हूँ। ठीक है।
चलो मैं आप लोग ना एक हिंट देता हूँ बस, ठीक है, उसके बाद आप लोग बनाना, ठीक है। जैसे अब रूट ओवर आपका क्या है 1.3 है, ठीक, रूट ओवर 1.3, ठीक। तो 1.3 का आपको परफेक्ट नंबर पता नहीं है, ठीक है, और गिवन डेटा में आपके पास एक 30 रूट ओवर 13 है और रूट ओवर 130 है, ठीक। तो इसको मैं एक बना सकता हूँ रूट ओवर 13/10, ठीक। रूट ओवर 13 तो मैं बना लूंगा तो मेरा वैल्यू 3.605 पता है, लेकिन रूट 10 का वैल्यू फंस जाओगे। रूट 10 का वैल्यू आपको क्या पता नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसको एक जीरो और बढ़ा लो, ये इसको बना लो 130/100। 130 का वैल्यू पता है और 100 का कितना होता है 10। ऐसा सिंप्लीफाई करना है। तो चलो एक मैं करके बता दिया, अब इसका दूसरे का सोचो, 1300 को आप कैसे ब्रेक करोगे। गुड। कर सकता हूँ, करो करो करो, सही जा रहे हो मतलब। इंडिविजुअल सिंप्लीफिकेशन करो, तो अभी शुरू है तो वैसा करो, है ना। बाद में जब थोड़ा सा एक्सपर्टीज हो जाओगे ना इसमें, तो सर आके कर देना इसी में, ठीक है। तो ये तो आप लोग इसका क्या हो जाएगा, चलो अब देखते हैं ना। ये हो जाएगा 11.40 डिवाइडेड बाई 10 और ये बन जाएगा आपका 1.140, ऐसा होगा, ठीक। ये तो 1.3 का देख लिए। रूट ओवर 1300 का अपन कर सकते हैं रूट ओवर 13 गुणित 100 कर सकते हैं, क्लियर। रूट 13 का वैल्यू पता है अपने भाई कितना है 3.605 इंटू 10, ये हो जाएगा 36.05, क्लियर। और है फिर कहाँ रूट ओवर 0.013, ये ऐसे सिंपल वे में बनेगा आपका 130/1000 बनेगा, लेकिन 1000 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका एक जीरो और लगा लो 13 इंटू 100 और नीचे हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। 13 इंटू 100 करते हैं तो उसका कितना बनता है 36.05 और नीचे आपका कितना आ जाएगा 100 और ये बन जाएगा आपका 0.3605, क्लियर है। अब तीनों को अपन सम कर देते हैं, कितना हो जाएगा भाई 1.140 36.05 और 0.3605, ठीक है। तो हो जाएगा 5 0 4 5 9 और 9 6 15। ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? अरे ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऐसा करके देखते, रुको, कहीं गलती हो रहा है क्या? कहाँ पे गलती हो रहा है? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ कैंसिल भी तो, हाँ यार वैसा भी तो हो सकता। नहीं आएगा तो वही, वैसे नहीं आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक जीरो हटा देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर, यहाँ पे नहीं आ रहा था। ग्यारह 1140 नहीं ले सकते ना, नहीं 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 वैसा नहीं करेंगे, ठीक। पॉइंट के बाद वाले नंबर है ना सारे, तो उसको अलग वे में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद क्या आएगा एक बार देखो तो, एक कॉल आ रहा है मेरे को ना, ऑफिस से कॉल आ रहा है।
आया आंसर? आ गया? कहाँ पे गलती हो रहा था? मेरे से ही गलती हो रहा था। कहाँ पे? कहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे ना 30। अच्छा ये हो जाएगा। अच्छा एक्स्ट्रा जीरो नहीं लगाना पड़ेगा है ना। 13/100 आएगा। अच्छा हाँ यार, 13/1000 आएगा ना यहाँ पे तो। हम्म, ये ऐसा होगा। ऐसा। हाँ अब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा तो हो जाएगा 130 बाय। अच्छा अच्छा हाँ मेरे से ही गलती हो गई। अब इसका वो आएगा ना वैल्यू, ये वाला 11.40, और ये हो जाएगा 100, और ये बनेगा आपका 0.1140 है ना। अब अच्छा यहाँ पे गलती हो गई। फिर से करते हैं। 1.140, 36.05, और क्या 0.1140। ठीक, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, 4 5 9 और 1 0, हासिल आई 1, 3 हो जाएगा। 37.304 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर? ये चीज़ें समझ आई आप लोग को? ठीक है, क्लियर। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट देखें आप। चलो इसको मतलब बता रहा हूँ, ये भी दिमाग वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन है, उसको पहले कर लेना, उसके बाद बताना। ठीक, ये जितना भी नंबर दिख रहा है ना, सब में स्क्वायर लगा हुआ है ना। जैसे 0.1 का स्क्वायर, 0.01 स्क्वायर, 0.009 स्क्वायर, ऐसा टाइप का है। ठीक, चलो इसको बनाओ, कोशिश करो। हाँ कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ लास्ट में कितना बचेगा, आंसर बताइए। ठीक है, कैंसल आउट तो हो जाएगा। हाँ एक ऑप्शन 1 रहेगा इसमें। ठीक है, एक ऑप्शन आपका 1 रहेगा। इसका आंसर आएगा 10। हम्म, 10 का मल्टीप्लाई की डिवाइड? हाँ बिल्कुल, आपको जो मतलब मेरा ये कहना है कि आपको आंसर लाना है, आप चाहे उसमें मल्टीप्लाई करो। हाँ ठीक, थ्री की स्क्वायर आएगा। हाँ तो वही 10 का स्क्वायर आएगा, लेकिन 10 का स्क्वायर है लेकिन रूट ओवर लगा हुआ है, तो स्क्वायर और वो आपका रूट ओवर कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? हाँ, वैसे सेम सेम जैसा आप बोले वैसा ही। आपसे बना। आप सही तो ले आए हो। ऐसा ऐसा आ रहा होगा, ऐसा। रूट ओवर को आप कहाँ सॉल्व किए हो? रूट तो लगा हुआ है ना। कहाँ से हटा, हटेगा कैसे हो? मल्टीप्लाई में थोड़ी है कि सबका स्क्वायर कॉमन ले लिया।
ये ऐसा टाइप का आएगा और ये ऐसे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, देखो इसको माय वे में देखो, अब मतलब मैं कैसे बना रहा हूँ। देखो अगर 0.1/10 है तो ये इसको क्या होगा, अगर मैं 0.1/10 लिखूँ तो क्या होगा, 1 कैसे होगा, 0.1/10 को जब सिंप्लीफाई करूँ 0.01 हो जाएगा। ठीक, 0.01। ठीक, तो सेम देखो, या तो आप ऊपर में ये सबके अंदर में क्या कर लो, 10 का मल्टीप्लाई कर लो और 10 का गुना कर लो, या एक चीज़ ये कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये कर सकते हो कि जो 0.01 है नीचे, उसको आप इस फॉर्म में ले आओ। ये 0.01 बनता है तो उसको उल्टा करोगे 0.1/10 हो जाएगा। ठीक, वो भी एक मेथड है। तो उस मेथड से करते हैं तो देखो भाई क्या होता है, 0.1 स्क्वायर 0.01 स्क्वायर इंटू 0.009 स्क्वायर। ठीक, ये बन जाएगा 0.1/10 का स्क्वायर इंटू 0.01/10 का स्क्वायर इंटू 0.009/10 का स्क्वायर। क्लियर, सब में से 1/10 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, जीरो 0.1 स्क्वायर इंटू 0.01 स्क्वायर इंटू 0.009 स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक, ये हो जाएगा 0.1 स्क्वायर इंटू 0.01 स्क्वायर तो 0.009 स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कंप्लीट एलिमेंट और ये कंप्लीट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा ऐसे करके। ठीक, ये कैंसल आउट हो गया, ये 1/10 स्क्वायर है, ये पलट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका √10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और ये √, क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, मतलब इसका ये होता है ना मीनिंग, अगर √x है तो इसका मतलब क्या होता है, x⁴ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू, जैसे ऐसा टाइप का है आपको, √10 स्क्वायर है तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर टू द पावर 1/2, 10 का 2 इंटू 1/2, आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना, 10। यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका, 10 बस। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा, 10। क्लियर है, कहीं पे डाउट आप लोग को अभी तक जितना पढ़े उसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है, पहले देख लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ठीक, अब ये हम लोग एक नया टाइप का क्वेश्चन में आएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जितना टाइप का क्वेश्चन किए हैं उसको एक बार आप लोग जितना और भी अदर क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको मैं क्या है कल बताऊँगा, चलेगा। ठीक है, वैसे भी 1 घंटा हो ही गया लगभग आज के क्लास का। ठीक, तो आज के क्लास में कहीं पे भी डाउट आप लोग को क्लियर, थोड़ा इजी लगा कि वैसे छोड़ा है अभी। ठीक, यहाँ पे बैठो तो अच्छा लगता है जब सॉल्व होते रहता है ना, लेकिन घर में फंसोगे तो थोड़ा सा लगता है कि यार फिर से वही मैथ्स क्यों है जीवन में, ऐसा टाइप का लगता है ना। क्लियर, तो आप लोग सॉल्व करना, कहीं पे भी फंसोगे तो कल आके आप लोग पूछ लेना। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, मैं थोड़ा इधर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।